तो आइए हम लोग देखते हैं एनसीईआरटी क्लास 12 एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 7 हुआ। डिफ्रेंशिएशन पर ही है। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोग को, इसको अच्छी तरह से देखिए। दिक्कत हो तो कमेंट्स में आप लिखिए। अब इसको सवाल को हल करने के लिए इसमें 2 फार्मूला का यूज़ करना होगा जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपको अभी बताए हैं इसके पहले वाले सवाल में कि y इक्वल टू यू इंटू भी के रूप में कोई 2 फलन हो तो उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू यू का डी सी इंटू भी, देख रहे ना, एक्स से सापेक्ष करते हैं, प्लस भी का डी सी इंटू यू, भी का डी सी इंटू एक्स इंटू क्या होता है फर्स्ट फलन हो जाता है। पहला फार्मूला इसको याद रखना है। दूसरा फार्मूला पावर के रूप में अगर हो, देख रहे हैं ना, पावर के रूप में जो भी होता है, अगर पावर के रूप में हो तो ये dx होता है। इसका फार्मूला क्या होता है, पावर को आगे लिखते हैं, अब पावर में से एक को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, यानी nx टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा। और एक फार्मूला और होता है साइन 2 थीटा, यानी थीटा के रिफेक्ट होगा 2 साइन थीटा इंटू, अगर cos थीटा होगा तो इसको लिखा जाता है साइन 2 थीटा। ये आपके पास कुछ फार्मूला है, इस फार्मूला के आधार पर हम लोग सवाल बनाएंगे। तो चलिए चलते हैं। डी साइन स्क्वायर वाई बटा डी एक्स, यानी पहले हम लोग डी एक्स के रूप में लिख देते हैं, यानी इसको एक्स से सापेक्ष हम लोग को क्या करना है, डिफ्रेंशिएट करना है। डी कॉस एक्स वाई बटा डी एक्स, यानी इसको भी क्या करना है, तो एक्स से सापेक्ष डिफ्रेंशिएट करना है। ये कांस्टेंट टर्म हुआ बाई डी एक्स, इसको भी एक्स से सापेक्ष करना है। अब चलिए यहाँ देखते हैं। सबसे पहले जो पावर होता है, यानी डी हुआ साइन स्क्वायर वाई बटा, अब नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पावर, देखिए x के पावर n है तो नीचे x लिखा गया है कि नहीं। पावर जो जिसके मतलब रहता है ऊपर, उसके नीचे वाला को ही लिखते हैं। यानी यहाँ पावर देखिए क्या है, तो साइन का पावर 2 है तो नीचे क्या आएगा, पावर को भुला जाइए कुछ देर के लिए, पावर को यहाँ से कुछ पल के लिए हटाइए तो साइन वाई है, यानी नीचे आपका आएगा साइन वाई। पुनः ये जाएगा ऊपर डी साइन वाई, यहाँ एंगल में जो भी होता है वो नीचे आता है, यानी डी वाई। अभी यहाँ x नहीं आया है, x पर जाएगा तब रुकेगा, डी वाई बाई डी एक्स। देख रहे कि नहीं, ये फर्स्ट सिस्टम हो गया। उसके बाद हम लोग चलेंगे दूसरा, प्लस, इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, तो डी कॉस एक्स वाई बटा डी, यहाँ एक्स वाई आएगा, समझ गए नहीं, इंटू डी एक्स वाई बटा डी एक्स, यानी इसको यू इंटू भी पर पुनः हमको तोड़ना होगा, इसीलिए हम उतना ही पर रुके हैं। इसके आगे क्या होगा, तो डी कांस्टेंट टर्म बाई डी एक्स हो जाएगा। अब चला जाए, जिसका हम लोग डी सी लगा चुके हैं उसको हल कर सकते हैं। तो ये पावर क्या आएगा, आगे आएगा 2 साइन 2, ये वाई एंगल में हो गया, इंटू साइन का क्या होता है, तो कॉस वाई होता है, डी साइन वाई बटा डी वाई, यानी इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस वाई होता है, इंटू डी वाई बाई डी एक्स होता है, प्लस कॉस का क्या होता है, तो माइनस साइन होता है, यानी जो भी साइन के एंगल कॉस में एंगल में होगा वो चीज़ आएगा। अब इसको हम लोग देखा जाए यू इंटू भी के रूप में किस तरह से हल करेंगे। तो देख रहे हैं ना, एक्स यू हो गया, वाई भी हो गया, तो यू का डी सी इंटू भी प्लस भी का डी सी इंटू यू होता है। और ये कांस्टेंट टर्म का मान क्या हो गया, 0 हो गया। एक स्टेप और हम लोग आगे घसक सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 साइन, 2 में से 1 जाएगा तो 1 लिखा नहीं जाता है, छुपा रहता है, कॉस वाई इंटू
dy बाई dx और प्लस माइनस क्या होता है, प्लस से माइनस में गुना करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन एक्स वाई, ये एंगल में है, ये dx कट गया, y x को हम लोग dy बाई dx से पहले लिखते हैं x इंटू dy बाई dx इजक्वल टू 0। तो आप यहाँ तक फिलहाल समझिए। किसी में यानी फॉर्मूला पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस देखना है, फॉर्मूला साइड में आपको बना हुआ है, उसी के मुताबिक आपको चलना है। अब देखा जाए यहाँ पर आप एक सवाल देखे होंगे 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, यानी दोनों में एंगल सेम हो, आगे 2 लिखा रहता है तो इसको लिखा जाता है sin 2 और थीटा के जगह पर होता है लिखा जाता है। उसी तरह से यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम लोग का सामने वही कंडीशन यहाँ भी है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा के रूप में है, तो इसको हम लोग लिखेंगे sin 2 और थीटा के जगह पर क्या है तो y है इंटू dy बाई dx। यहाँ इंटू अगर नहीं भी लिखेंगे तो समझिए कि सटा हुआ है। अब इसे इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ध्यान से देखिए, यहाँ प्लस है, माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होता है तो माइनस होता है। साइन एक्स वाई से इसमें गुना करेंगे तो ये एंगल में है, इसको हम लोग आगे लिखते हैं हमेशा, साइन के पास साइन एक्स वाई माइनस में हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। अब चला जाए फिर इसे इसमें गुना करना है तो माइनस इंटू प्लस बराबर क्या होता है तो माइनस होता है, और साइन एक्स वाई से फिर हम लोग इसमें गुना करेंगे तो यहाँ x दिखाई दे रहा है, x को हम लोग आगे लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग साइन एक्स वाई यहाँ लिखेंगे, ये देख रहे हैं ना ये एंगल में है, ऐसा नहीं कि x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर होता आगे रहता तो अब, लेकिन यह एंगल है, एंगल से हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। dy बाई dx हो गया, इससे हम लोग इसमें मल्टीप्लाई किए तो y आगे आ गया और माइनस प्लस माइनस हो गया, फिर इससे इसमें गुना करना है तो माइनस प्लस माइनस होता है, x यहाँ मल्टीप्लाई में है तो x आगे आ जाएगा और ये dy बाई dx लग गया और ये कांस्टेंट टर्म था तो इसका dc 0 हो गया है। अब करेंगे क्या करेंगे तो हम लोग dy बाई dx को एक जगह लिख लेंगे, साइन 2y dy बाई dx माइनस x साइन एक्स वाई dy बाई dx इज इक्वल टू, ये माइनस देख रहे हैं ना, ये बिना dy बाई dx है, जो बिना dy बाई dx है इसको क्या करेंगे बराबर के उधर हम लोग लेके चलेंगे तो माइनस में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, y साइन एक्स वाई इज इक्वल टू, यानी प्लस 0 था तो 0 का कोई वैल्यू अब नहीं। अब दोनों में dy बाई dx कॉमन खींच लिया जाए, dy बाई dx जैसे ही कॉमन खींचेंगे इसे इसमें डिवाइड भाग देंगे तो ये कट जाएगा तो बचेगा क्या आपका साइन 2y माइनस, इसे इसमें भी डिवाइड भाग देंगे, कॉमन से भाग दिया जाता है यानी डिवाइड किया जाता है तो ये भी dy बाई dy कट जाएगा, dy बाई dx बचेगा क्या आपका x साइन एक्स वाई इक्वल टू वाई साइन एक्स वाई। अब यहाँ हम लोग dy बाई dx का मान सीधे निकाल देंगे, dy बाई dx इज इक्वल टू बराबर के बाद देखिए क्या है तो y साइन एक्स वाई बटा साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई, यही आपका आंसर हो गया। तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लगातार आपको वीडियो अपडेट हम लोग देते रहें और हिम्मत भी हम लोग का बना रहे।